ग्रैंड पैलेस होटल अपने शानदार कमरों और सुंदर नज़ारों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके चौथे माले पर मौजूद कमरा नंबर 404 हमेशा खाली रहता था। लोग कहते थे कि उस कमरे में एक आत्मा का साया है जो किसी भी मेहमान को चैन से नहीं सोने देता। जो भी उस कमरे में जाता उसे भयंकर सपने आते, अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती और एक गहरी ठंडी दहशत महसूस होती। कई लोगों ने चीखते हुए कमरा छोड़ा और होटल का मालिक मजबूर होकर उस कमरे को बंद रखता। एक दिन एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम बाबा विश्वनाथ था उस शहर में आए। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शांति के लिए जाने जाते थे। होटल के मालिक ने उनसे अपनी समस्या बताई और उन्हें कमरा नंबर 404 में रात बिताने का न्योता दिया। बाबा विश्वनाथ ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। कमरे में प्रवेश करते ही बाबा ने एक उदासी और क्रोध की लहर महसूस की। जैसे ही रात गहराने लगी, कमरे की हवा ठंडी हो गई। एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी और शीशे पर खरोंच के निशान दिखने लगे। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने उस आत्मा को पुकारा। आत्मा प्रकट हुई। वह एक युवा लड़की थी जिसका चेहरा दुहक और पीड़ा से भरा था। उसने बताया कि उसका नाम माया था और कुछ साल पहले उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर यहीं मार डाला था। उसकी आत्मा तब से यहाँ भटक रही थी और हर आने वाले को वही दर्द देना चाहती थी जो उसने सहा था। बाबा ने शांतिपूर्वक उसकी कहानी सुनी। जब माया बोल रही थी, उसके चारों ओर का माहौल शांत होने लगा। उसकी पीड़ा सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तेरा दर्द बहुत गहरा है, पर इस दर्द को दूसरों को देकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरा समय यहां समाप्त हो गया है। तुझे अपनी मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। माया की आंखों में आंसू थे जो उसके चेहरे पर बहते हुए दिख रहे थे। उसने कहा, मुझे यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। बाबा ने कहा, जब मैं तुझे यह कमरा छोड़ने के लिए कहूंगा तो तुम्हें एक संकेत देना होगा। तुम्हें पूरब की ओर वाली खिड़की का शीशा तोड़ना होगा, जहां से सूर्य की पहली किरणें आती हैं। वह तुम्हारी मुक्ति का मार्ग होगा। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, बाबा ने अपनी आवाज में पूरी शक्ति भरते हुए कहा, हे माया, अब तुम मुक्त हो। यह कमरा छोड़ दो और अपनी नई यात्रा शुरू करो। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, एक तेज हवा चली और पूरे कमरे की हवा में शांति छा गई। तभी एक तेज धमाका हुआ और पूरब की ओर वाली खिड़की का शीशा टूट गया। सूरज की रोशनी सीधे कमरे के अंदर आकर फर्श पर फैल गई, जैसे कि कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। उस दिन के बाद कमरा नंबर 404 कभी भी हॉन्टेड नहीं रहा। होटल के मालिक ने उस टूटी हुई खिड़की को ठीक नहीं करवाया। वह एक निशानी बन गई जो इस बात की गवाही देती थी कि कभी-कभी सबसे गहरे दर्द को भी रोशनी और शांति मिल सकती है। और होटल के लिए एक नया और सुखद अध्याय शुरू हो गया था।